हेलो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम में के फंक्शंस में बफरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बफरिंग एवं स्पूलिंग के बारे में। तो बफरिंग एवं स्पूलिंग है दोनों एक ही चीज़, लेकिन इनके बीच में बस थोड़ा सा डिफरेंस है स्टोरेज एरिया के आधार पे और थोड़ा सा ओवरलैपिंग के आधार पे। अब बफरिंग बफरिंग एक बहुत ही कॉमन टर्म है। जब भी आप इंटरनेट पे वीडियो प्ले करते होगे तो आपने देखा होगा कि बफरिंग होता है। अगर आप कहते हो ना कि जब वीडियो चलते चलते रुक जाता है तो आप कहते हो कि बफरिंग हो रहा है। बफरिंग होना मतलब क्या होता है, उसी चीज़ को आपको समझना है। तो बफरिंग का टर्म आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा यूट्यूब पे वीडियो देखने से। तो बफरिंग से पहले आप जानो कि बफर क्या होता है। तो बफर मेन मेमोरी में एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जहां डेटा मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होता है। तो ऐसा समझो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसमें हम टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं तब तब तक कि जब तक कि वो यूज़र को या फिर सेंडर को ट्रांसमिट ना हो जाए। जैसे कि मान लो कि आपको कोई 1 GB का फाइल यूट्यूब पे देखनी है वीडियो, तो क्या 1 GB का जो वीडियो है वो क्या वो एक साथ ही आके आपके सिस्टम पे आ जाता है या फिर डाउनलोड हो जाता है? नहीं, वो क्या होता है, डेटा पैकेट्स के रूप में आता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। जो भी उस पैकेट का साइज हो, स्पीड के आधार पे निर्भर करता है, 1 MB का पैकेट हो या फिर KB में पैकेट हो, जो भी। तो वो क्या होता है, तो वो जो डेटा आता है एक साथ ना आके छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में आता है पूरी फाइल। तो वो जो जो डेटा पैकेट्स आते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? बफर में स्टोर होते हैं, बफर एरिया में स्टोर होते हैं। और ये डेटा पैकेट्स को बफर एरिया में स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है यह बफरिंग कहलाती है। तो बफरिंग कर्नेल के इनपुट आउटपुट सब सिस्टम की एक महत्वपूर्ण सर्विस है, सेवा है। मतलब आईओ फंक्शन की, आईओ मैनेजमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या क्या है, सर्विस क्या है? बफरिंग। बफरिंग के द्वारा ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम में वीडियोस को फिर कहीं, ये क्या करता है, सेंडर तथा रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसफ़र की गति को नियंत्रित करता है। अब डेटा ट्रांसफ़र की गति को नियंत्रित करना मतलब कि दोनों के बीच में पैकेट कैसे जा रहा है उसको मैनेज करना। ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार की बफरिंग उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी? एक होता है सिंगल बफर, दूसरा होता है डबल बफर, तीसरा होता है सर्कुलर बफर। सिंगल बफर के केस में क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो केवल एक ही बफर का यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़र को। कैसे करते हैं? इसमें केवल एक बफर का यूज़ किया जाता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। देखिए, अब इसको मैंने एक डायग्राम के थ्रू बताने को प्रयास किया है। ये आपका ऐसा यहाँ से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, कोई आईओ डिवाइस है जिसके माध्यम से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि सिस्टम बफर में केवल एक ही सिस्टम बफर यूज़ होगा जिसमें डेटा आईओ से सिस्टम बफर में जाएगी और उसके बाद यूज़र के पास। ये था सिंगल। डबल बफर के केस में क्या होगा, सेम जैसे सिंगल बफर था वैसे ही होगा, केवल इसमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए 2 बफर का यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आईओ डिवाइस से डेटा पहले पहले वाले सिस्टम बफर में जाएगी, उसके बाद से वो दूसरे वाले सिस्टम बफर में शिफ्ट हो जाएगी और उसके बाद फाइनली डेटा यूज़र प्रोग्राम तक मूव कर दी जाती है। तो ये उसका डायग्राम है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। ये हमारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। और तीसरा होता है सर्कुलर बफर। अब सर्कुलर बफर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ही मतलब लगातार यूज़ करने के लिए डेटा की बहुत बड़ी मात्रा हो, उस केस में। तो सर्कुलर बफर के केस में क्या होता है कि जैसे डबल बफर में क्या था कि हमने 2 बफर यूज़ किया था, 2 सिस्टम बफर यूज़ किया। इसमें क्या होगा कि डेटा को पहले हम पहले सिस्टम बफर में देंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसा एक पूरा सर्कल बन जाता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो जब बड़े डेटा ब्लॉक की ज़रूरत होती है तब हम सर्कुलर बफर को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम बफर्स का यूज़ किया जाता है। इसको भी एक एग्जांपल के द्वारा डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे आईओ डिवाइस से डेटा पहले सिस्टम बफर 1 में जाती है, फिर 2 में, इस तरीके से धीरे धीरे n बफर्स तक जाती है और ये पूरा एक सर्कल क्रिएट रहता है। जब फाइनली सारी डेटा रिसीव हो जाती है बफर में, वो फिर यूज़र प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर दी जाती है।
तो बफरिंग डेटा को बफर में टेम्पररीली स्टोर करने की एक एक्ट है, ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि बफरिंग डेटा को बफर में टेम्पररी मतलब कि तत्क्षणिक स्टोर करने की एक एक्ट है। तो ये था पूरा बफरिंग। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज़ और कि जो बफरिंग होता है ये टेम्पररी स्टोरेज के लिए रैम का हिस्सा स्टोर करता है। मतलब कि रैम का कुछ पार्ट यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है आपकी, उसका कुछ हिस्सा ऑक्यूपाई करता है बफरिंग के लिए, मतलब बफर एरिया के लिए। जो भी आपकी डेटा स्टोर होगी बफरिंग के केस में, तो वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, आपके रैम में। यानी कि अगर आपके रैम 512 MB का, तो उसमें आप 1 GB तक का या फिर 512 से बड़ी फाइल नहीं देख पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है स्पूलिंग। स्पूलिंग भी बफरिंग की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बफरिंग के केस में जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया थी वो रैम के अंदर थी, और स्पूलिंग में जो टेम्पररी स्टोरेज एरिया होगी वो हार्ड डिस्क में होगी। तो जाहिर सी बात है कि हार्ड डिस्क जो है स्पूलिंग से रैम से बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई रखता है। तो स्पूल एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होती है जो कि इनपुट आउटपुट जॉब्स के डेटा को स्टोर करता है। स्पूल का पूरा नाम साइमल्टेनियस मतलब एक साथ कई सारे चीज़ों को करना। तो स्पूल का पूरा नाम साइमल्टेनियस पेरीफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन है। यह भी बफर के ही समान होता है, क्योंकि यह जॉब को तब तक होल्ड करता है। देखो इसमें क्या होता है स्पूलिंग केस में, कि यह जॉब कोई भी जॉब या ऑपरेशन है, प्रोसेस है, तो ये उसको तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि ये प्रोसेस और जॉब जिस किसी डिवाइस को एलोकेट की जाएगी वो इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए यानी स्वीकार करने के लिए रेडी ना हो जाए। यह हार्ड डिस्क को एक बड़े बफर के रूप में कंसिडर करती है। यह बफरिंग से अधिक एफिशिएंट होती है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि बफरिंग के लिए जो बफर एरिया होती है वो रैम में होती है, रैम का साइज़ लिमिटेड होता है। और स्पूलिंग के लिए जो बफर होता है यानी कि स्पूलिंग एरिया होती है वो कहाँ होती है, स्पूल का साइज वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है, और हार्ड डिस्क बड़ी होती है। दैट्स वाई स्पूलिंग इज़ मोर एफिशिएंट देन बफरिंग। तो ये था आपका स्पूलिंग एंड बफरिंग। थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसको आपको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है।